नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आइए आज जानते हैं, ऐसा चकला बेलन ना रखें, चकला बेलन वास्तु नियम। आइए जानते हैं। रोटी बनाने के बाद कहीं आप भी तो ऐसा नहीं रखते हैं चकला बेलन, धन और सम्मान में आती है कमी। जाने किचन से जुड़े वास्तु टिप्स। किचन हर घर का दिल होता है और इस जगह में सभी घर वालों की खुशियाँ और तरक्की का रहस्य छिपा हुआ है। इस पवित्र स्थल का वास्तु अगर सही रहता है तो वह घर तरक्की करता है, और अगर कोई दोष होता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। वास्तु के अनुसार घर में रखने चकला बेलन का आपके जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। बहुत से लोग जल्दबाजी में चकला बेलन को कहीं भी रख देते हैं, जो कि सही नहीं है। आइए वास्तु के माध्यम से जानते हैं किचन में चकला बेलन कहाँ रखना चाहिए। इस तरह चकला बेलन रखना अशुभ। वास्तु शास्त्र के अनुसार गंदगी हमेशा घर की नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती है। बहुत से लोग जल्दबाजी में किचन की साफ सफाई कर देते हैं और रोटी बनाने के बाद चकला बेलन को गीला छोड़ देते हैं, जो कि बहुत अशुभ माना गया है और यही आर्थिक रुकावट का कारण बन सकता है। ऐसा करने से वास्तु दोष भी होता है। चकला बेलन को हमेशा अच्छे से साफ करके सीधा और सुरक्षित जगह पर रखें। चकला बेलन को सूखी जगह पर रखें और रात भर सिंक के पास ना छोड़ें। चकला बेलन को इधर उधर फेंकने से बचें। चकला बेलन को कभी भी खड़ा या उल्टा नहीं लिटाना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष होता है और घर की सकारात्मक ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है। कई घरों में चिड़चिड़ाहट या गुस्से से बेलन चकला इधर उधर फेंकने लगते हैं। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी को नाराज होती हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर की बरकत चली जाती है और धन धान्य की कमी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए खाना बनाने के बाद चकला बेलन को हमेशा प्यार और आदर से रखें। इस उपाय से पितृदोष रहता है दूर। चकला बेलन से सबसे पहले गौ माता के लिए रोटी बनानी चाहिए। गौ माता से सभी देवी देवताओं का वास होता है और गौ माता के लिए सबसे पहले रोटी बनाने से पितृदोष और राहु केतु सब शांत होते हैं। ऐसा करने से घर का वास्तु भी सही रहता है और घर में कभी अन्न धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस उपाय से माता लक्ष्मी रहेगी कृपा। अगर आपके घर में धन संबंधी समस्या लगातार बनी रहती है या फिर बने कार्य अटक जाते हैं, तो शुक्रवार के दिन नया चकला बेलन खरीदकर किसी गरीब या जरूरतमंद महिला को दान में दे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर की बरकत भी लौट आती है। वास्तु के अनुसार शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है और इस दिन किसी जरूरतमंद को चकला बेलन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। किचन के इस स्थान पर रखे चकला बेलन। वास्तु के अनुसार किचन में चकला बेलन को हमेशा दक्षिण पूर्व, अज्ञान कोण या उत्तर पूर्व में साफ सुथरे शेल्फ पर रखना चाहिए। साथ ही आप किसी उच्च स्थान पर भी रख सकते हैं, लेकिन भूलकर भी जमीन पर ना रखें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अक्सर हम इस्तेमाल के बाद बेलन को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि वह लुढ़क जाता है और वास्तु मानता है कि गिरा हुआ बेलन घर की स्थिति को प्रभावित करता है। इससे पैसा टिकता नहीं है और घर में छोटी छोटी लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। हमेशा इस तरह रखें चकला बेलन। किचन वास्तु के अनुसार रात में किचन के सभी काम अच्छे से साफ तरीके से करें और गंदगी ना छोड़ें। बहुत से लोग रात में जूठे बर्तन छोड़ देते हैं, जो कि बेहद अशुभ माना जाता है। चकला बेलन को हमेशा साफ करके और ढक कर रखें। खुले रखने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और सुबह का भोजन प्रभावित होता है। चकला बेलन के वास्तु के इन नियमों का रखें ध्यान। चकला बेलन अगर टूट जाता है या फिर बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, तो उसे बहुत बहते हुए पानी में प्रभावित कर दे या फिर किसी मंदिर में दान कर दे। टूटा हुआ चकला बेलन तुरंत घर से बाहर कर दे,
क्योंकि टूटा चकला बेलन वास्तु दोष बढ़ाता है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि चकला बेलन को आग के बहुत करीब रखने से अनावश्यक खर्चे बढ़ते हैं और घर में तनाव माहौल बनाता है, इसीलिए इनको आग से दूर रखें। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।